नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। किसानों की मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने रोहतक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य किसानों ने बताया कि 3 कानूनों और एमएसपी गारंटी को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 अप्रैल को एफसीआई बचाव दिवस मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि आज एफसीआई बचाव दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से, और उसके तहत ही देश भर में एफसीआई के कार्यालयों का सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घेराव किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि गुरुग्राम में एफसीआई कार्यालय प्लाट नंबर 87 सेक्टर 18 उद्योग विहार पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में किसानों को संबोधित करते हुए बीरू सरपंच ने कहा कि सरकार तानाशाही से किसानों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन किसान सरकार की मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे। उधर बुजुर्ग किसान महासिंह ठाकरान ने कहा कि सरकार ने बुजुर्ग किसानों पर लाठीचार्ज करके सभी हदें पार कर दी है। सरकार किसानों के आंदोलन को किसी भी सूरत में खत्म करना चाह रही है। और बता दें आपको ये भी कि किसान आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए रविवार को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें जिले से भी 1 दर्जन किसान इस दौरान इन्होंने हिस्सा लिया। और उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जींद में महापंचायत की और इसी दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की परवाह नहीं करती है, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, आप 2 दिन के गुजरात के दौरे पे आए हो, किसानों से बातचीत होने वाले, किस प्रकार की क्या क्या उसमें? देखो, यहाँ पे मसले बहुत हैं। जमीन यहाँ की जा रही है, कंपनियां जमीन ले रही हैं, सरकार उनको जमीनें दे रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, उनकी फसलों का रेट उनको नहीं मिल रहा। ये बड़े सवाल यहाँ पे हैं। पानी की समस्याएं हैं बहुत जिलों में, तो ये समस्याएं, फसलों का रेट हो। जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा, 3 जो कानून लेकर आई सरकार, वे वापसी हो, उसका प्रभाव यहाँ के किसानों पर भी होगा, पूरे देश के किसानों पर होगा। दूध का एक एग्रीमेंट भारत सरकार कर रही है बाहर से, तो उससे पूरा डेयरी सेक्टर यहाँ का खत्म होगा। और गुजरात की डेयरी का बड़ा नाम पूरी दुनिया में है। आपने बोला है कि गुजरात के जो फार्मर्स है, किसान जो है, वो डरे हुए हैं। हाँ। तो किस प्रकार से आपको लगा कि क्या यहाँ पे जो लोग जाते थे दिल्ली, तो यहाँ से ट्रेन वो नहीं पकड़ते थे, वो आबू रोड से पकड़ते थे। और उनकी निगाह रखती थी कि गुजरात के बाहर कौन कौन लोग जा रहे हैं, वे कहाँ शामिल हो रहे हैं। तो इतनी दहशत में अगर लोग होंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, ये तो नहीं चलना। ये आंदोलन की बात आप गुजरात में भी लेके आने वाले हो, गुजरात में भी आप आंदोलन की बात हो रही है, तो हाँ। किस प्रकार पूरा आंदोलन यहाँ तो आंदोलन तो पूरा होगा। गुजरात क्या देश का अलग स्टेट वो है क्या हिस्सा? ये तो देश में ही है। हम तो पासपोर्ट लेकर आए यहाँ पे, हो सके कि गुजरात में ना जाना दिया हो। पूरे भारत से अलग कानून यहाँ पे गुजरात में हो। क्यों कोरिया है क्या यहाँ पे कि किंग जोंग का राज है यहाँ पे, कि अगर बाहर कोई जाएगा यहाँ से तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, या कोई आएगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। गुजरात तो शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन यहाँ से चलते हैं। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पर आए, सरदार पटेल जिन्हें यहाँ से आंदोलन शुरू करे, तो ये तो क्रांतिकारी क्षेत्र भी है, शांति का पुजारी भी यहाँ पे है। ओके, थैंक यू। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आगे की रणनीति पर यह चर्चा की गई है रविवार को। तो वहीं आपको बता दें कि किसान आज एफसीआई के कार्यालयों का घेराव करेंगे। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश सिंह बीजेपी नेता और दूसरे हैं नरसिंह मीणा किसान नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। जी नरसिंह जी, आपकी तरफ सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, के बाद ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं अब आपको क्या लग रहा है, अब जो एक नई रणनीति तैयार की है, जहां एफसीआई कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, क्या लगता है नई रणनीति के साथ आप कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है बातचीत के लिए? बातचीत का असर सरकार चाहेगी तो होगा। सरकार की, ये तो सरकार के मन की बात है, कब बात करेगी, कब नहीं करेगी। बाकी ये है कि अब देखिए, फसल का सीजन चल रहा है, गेहूं का, रबी का, जो इसमें सरकार ने कह रखा है कि हम अपना
1 अप्रैल से खरीदारी शुरू कर देंगे MSP पर जी। मगर देखने में अभी भी आज भी ये है कि अभी इनके पेपरों में हो सकती है कि खरीदारी शुरू है और मौके पर कोई खरीदारी अभी शुरुआत में नहीं हो पाई है। साधन पर्याप्त नहीं है। अभी उनके पास जाते हैं तो वो बता रहे हैं कि जी अभी आप 7 तारीख को आना, अभी 10 तारीख को आना, हमारे पास बारदाना नहीं है, अभी ये सिस्टम नहीं है। कभी मॉइस्चराइजिंग का बता देते हैं कि नमी चल रही है अभी फसल में। तो अब लगा लीजिए कि इस तरह की टालम टोल होने के बाद और ये सरकार फिर अपना बताती है कि जो सरकार के किसानों को जो MSP मिलेगी, और कैसे कह सकते हैं कि MSP मिलेगी? MSP सबसे बड़ा मुद्दा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती है और वो भी ना मिल पा रहा है। आप मंडियों में बेच रहा है किसान अपनी जरूरत में होने के दामों में 1700 के आसपास मंडियों में बिक रहा है आज भी। कहीं पर भी आप जो इसका सत्यापन करा लीजिए, जांच करा लीजिए। बहुत दुख का विषय है और इस आंदोलन की जड़ ही MSP है। सिंह जी, कई जगह पर 1 अप्रैल से तो खरीद फसल शुरू हो चुकी है ना? ये कागज में सरकारी रिकॉर्ड में तो है। ये हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा नहीं है तो वो कार्य बिल्कुल ये समझिए फेल है। और यदि पेपरों में कागज कार्य फिट है और फिजिकल में नहीं हो रहा है तो वो सरकार मानती है कि सही चल रहा है। और यदि फिजिकल में यानी मौके पर सत्यापित सही चल रहा है और कागजों में हो रहा है तो उसको बहुत झाड़ लताड़ पड़ती है। तो ये तो कागजों पे चलने वाली नीति सरकारों की है। कागजों में फिट चाहिए इनको और मौके पे हो या मत हो, ये तो योजना ऐसी सरकार पहले ला रही है और आज भी यही सरकार ला रही है। दुख का विषय यही है कि MSP इस आंदोलन की मुख्य जड़ है और MSP कोई नहीं देना चाह रही सरकार। हम तो यही कहना चाहेंगे भाई क्यों नहीं एक शब्द की कहानी है कि MSP को गारंटी का कानून बना दिया जाइए, आपको मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में मंडियों में मिलेगी और सरकारी खरीद पर बिगड़ी। अब MSP तो सरकारी तय करती है। हमारा तो अधिकार ये भी नहीं है कि हमसे ये पूछ लिया जाता कि कितनी आपकी लागत लग रही है, क्या है। बंद कमरे में बैठकर MSP आप घोषित करते हैं, उसको भी दिलाने में चलिए अब इसी मुद्दे पे हमारे एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है उमेश सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। धन्यवाद। तो आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। तो सर, एक तरफ देश में जिस तरीके से कोरोना को लेकर एक नई तैयारी की जा रही है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन रोहतक में जिस तरीके से एक खबर सामने आई है जहां किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, वहां पर काफी किसान तो घायल हो चुके हैं। एक बुजुर्ग का कहना यह था कि पेंशन को लेकर डिमांड की थी, MSP को लेकर डिमांड की थी, और जब डिमांड की, मांग की, तो पुलिस ने हमला ही कर दिया। देखिए, मतलब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का और हमारे किसान भाइयों का, देश के अन्नदाता का, कि आज ये सब लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो है किसान नेताओं से, जो बड़े नेता हैं, उनसे अनुरोध है कि इनको जो है किसानों को गुमराह न करें, कम से कम सही चीज बताएं उनको। देखिए, अभी इनका एक नया सगुफा है, एक नई बातें कि डेयरी का सौदा हो गया, सरकार ने कर लिया बाहर से, और बाहर से अब डेयरी जो है, हमारे देश का दूध सब खत्म हो जाएगा या डेयरी बंद हो जाएंगे। ऐसे गलत अफवाहें हवा और FCI फूड कॉर्पोरेशन का आपसे एक अहम सवाल पूछा जाता है। अपडेट जो है कोरोना को लेकर हम बातचीत करें, क्या लगता है कि एक तरफ आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल अब जो आप बात करें, रोहतक में जो तस्वीरें देखने को मिली थी, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। लग नहीं रहा कि अपील की जा रही है, दूसरी तरफ इस गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। देखिए, ये हर हालत में देखिए दोनों तरफ दोनों चीज देखना चाहिए, क्योंकि एक तो जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता का नुकसान ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, किसी तरह से कोई गलत ना हो उनके साथ। तो उनकी रक्षा करना, उनका देख रेख करना ये प्रशासन का काम है। और वो उसको हर हालत में जो है, किसी हालत में पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आती है? जिसकी सरकार है उसी के अंडर में आती है ना सर? सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं नुकसान ना हो, उनके ऊपर एक गाइडलाइन होती है सरकार। इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों को लेकर, जहां आज किसानों की तरफ से नई रणनीति तैयार की जा रही थी और वहीं अब FCI कार्यालय के पास ये घेराव करेंगे, बाहर घेराव करेंगे। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह बीजेपी नेता, दूसरे हैं नरसिंह मीणा किसान नेता। तो उमेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सवाल हमारा यही है, तो एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ किसानों का रोना, यानी कि कृषि कानून को लेकर मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन लग नहीं रहा। अगर हाल ही की अगर बात करें रणनीति की, तो FCI कार्यालय के बाहर तैयारी की जाएगी, घेराव किया जाएगा। तो क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था इसके पर भी सवाल खड़े होते हैं। कोरोना को लेकर भी लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ इसी कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए ये तो इसीलिए ये अपील होती है, कहा जाता है, लेकिन अब देश की जनता है और कुछ नेता होते हैं जो गुमराह कर करके और उस कानून को तोड़ते हैं, उस अपील को नहीं मानना चाहते हैं। उमेश जी, ये सवाल तो शायद गलती होगा कहना कि गुमराह कर रहे हैं, तो वो भी शायद खाना ही खाते हैं, अन्नदाता हैं देश के, वो दूसरों का पेट भरते हैं, तो वो भी खाना ही खाते होंगे या नहीं खाते? किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का तोड़ फोड़ करने वाला नहीं है, किसान देश का कभी जो है कभी नुकसान करने वाला नहीं है, कभी किसान कभी जो है वो जबरदस्ती और गलत अफवाहें नहीं उड़ाएगा कि अब की देश की सरकार जो है वो डेयरिया बेच लिया, सरकार जो है विदेशों से सौदा कर लिया, इस तरह की बातें नहीं करेगा। एक किसान जो है वो किसानी करता है, खेती करता है, अपनी मांग करता है, लेकिन FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो देश के गरीबों के लिए गल्ले अनाज और देश के उसमें भंडारण होता है, उसको घेराव करने का अगर किला की तरह अगर वहां पुलिस रोके तो ये हो गया कि पुलिस लाठीचार्ज कर दिया, ना रोके तो लाल किले की तरह झंडा फहरा है। अगर वहां तोड़ फोड़ कर दिया कौन जिम्मेदार होगा? तो ये इस टाइप की चीजें नहीं की जाती है, बाकायदे समय लिया जाता है और धरना प्रदर्शन किया जाता है, एक स्थान सब निश्चित किया गया। ये बहुत पहले सरकार ने कई जगह हर एरिया वाइज और ग्राउंड जो है वो नियुक्त किया है कि आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए। उमेश जी, आपको लगता नहीं है किसान ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं, ना वो इधर ना वो अपने घर जा सकते, ना ही वो बॉर्डर पे बैठ सकते, तो करे क्या? एक ही मांग कर रहे हैं, तो उनकी जो शंका है उनको दूर कर दीजिए। बातचीत के लिए भी आप आगे नहीं आ रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि किसान क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं इनके नेता विदेश विपक्षियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। इनको कम से कम जो बार बार इनसे मांगा जा रहा है कि आपका क्या प्लान है, क्या चाहते हैं, क्या है आपका जो है उसको आप लिख करके एक लेटर दे, आपका डेट फिक्स हो, हम लोग बैठा जाए, बात हो, क्यों नहीं करते हैं? क्यों कहते हैं कि फोन नहीं मिल रहा है? आज हिंदुस्तान के ऑफिस का फोन नहीं मिल रहा है, ये कौन सी बात है, कौन सी शब्द है? आज इनको माननीय नरेंद्र मोदी कृषि मंत्री जी को पहले भी लेटर दिए हैं, वो डेट फिक्स हुआ, आज भी लेटर क्यों नहीं देते? चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपको एक शंका है कृषि कानूनों को लेकर, MSP को लेकर, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और वो लिस्ट सरकार को सौंप दीजिए और ये कहिए कि हमें इस पे शंका है। और क्या लगता है कि अगर वो शंकाएं पूरी करना चाहते हैं, कोई बीजेपी नेता क्या बॉर्डर पर आए, आपसे बातचीत की है इसको लेकर? देखो करिश्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि किसानों की शंका सबको पता है, किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या मांग रहे हैं किसान, क्या चाह रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारे साथी भी जानते हैं। 4 महीने से लगभग बैठे हुए हैं और 300 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान दे दिया और सारी कहानी इसमें सबको पता है। मुख्य मुद्दा जो समर्थन मूल्य का ही है, उसको करा दें, गारंटी का कानून क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दूसरे, अगर हमको समर्थन मूल्य देने की ये बात कर रहे हैं तो 23 जनवरी के आसपास लास्ट दौर की बात हुई है, आज तक 2 महीने से भी ऊपर हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई है। किसानों के जैसे पहले इनके पास में ईमेल आईडी, लेटर या जो भी सारे एड्रेस हैं इनके पास हैं,
उन पर ये क्यों नहीं भेज रहे हैं? एक फोन की कॉल की दूरी बताई प्रधानमंत्री महोदय ने, वो कॉल कौन सी कॉल होगी उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। या तो फिर ये है कि अभी हमारे यहाँ संचार व्यवस्था ही ठीक नहीं मानेंगे कि कॉल नहीं मिलके दे रही है, या क्यों नहीं संपर्क हो पा रहा है। इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया कि 2 महीने से ज्यादा बीत गए। एक कॉल जो जरूरी है, जिस पर देश डगमगा रहा, उस कॉल की जरूरत सरकार ने समझी नहीं वो कॉल करने के लिए। या किसानों को वो नंबर बता दिया जाए, आपके चैनल से आज ही पूछ रहे हैं कि भाई इस कॉल पर कॉल करके आप समय ले लीजिए, आज उजागर करवा दें। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है किसान ने। तो ये न्यूनतम जो गिरे से गिरा रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको हासिल करने की बात कही है, उसका दुखड़ा रोया है, वो नहीं मिल रहा है। आज हिंदुस्तान का किसान पूरी तरह परेशान और तबाह है, और आने वाली उसकी पीढ़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर है। खेती में कोई जाना नहीं चाहता। और चलिए उमेश जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो कौन से नंबर है जो हमारे पास मिल नहीं रहे हैं हमसे? और लेकिन दूसरी तरफ क्या लगता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं करने दीजिए, थक के अपने घर चले जाएंगे, कमजोर पड़ रहा है, ऐसी अफवाहें भी फैली जा रही है। क्या लगता है कि आप सीरियस है किसानों के हित को लेकर? करिश्मा जी, आज स्थिति ये हो गई, वो किसान नहीं है। आज हमारे किसान जो है वो कभी सरकार के विरोध में नहीं है, इसीलिए बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि जो ये किसान है, एक किसान के नाम पे धोखा दे रहे हैं, और ये पूरी तरह से विपक्षियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। अगर आज इनको ये कहा जाता है कि आज जो है ये दुर्भाग्य है, मैं कहता हूँ कि ये सौभाग्य है देश का, दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री आकर के सामने, पूरे देश के सामने आपके चैनलों के माध्यम से बताए कि आप कभी भी आइए, आपके लिए दरवाजा खुला है। अगर ऐसा न किया गया होता तो शायद ये लोग तुरंत नकार जाते कि मुझे कोई, मैं लेटर भी लेके गया, कोई लेने को नहीं तैयार हुआ। उमेश जी, इसी मुद्दे पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह, बीजेपी नेता, दूसरे हैं नरसिंह मीणा, किसान नेता। नरसिंह जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से उमेश जी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष पार्टियों की जो कठपुतली बन रही है किसान, तो क्या लगता है? और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि देश के दुर्भाग्य है देश का, जहां देश के प्रधानमंत्री मीडिया के बीच में आकर किसानों के हित की अगर बात करते हैं और वो मान नहीं रहे हैं। देखिए, देश का क्या दुर्भाग्य है। देश की अगर चिंता होती तो देश तो किसानों के अधिकारों को अगर कहीं कुचलने की कोशिश की जा रही है तो फिर देश की फिर चिंता कहाँ है इनको। देश चलाने वालों को देश की चिंता होती तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में आज इस भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसको कहाँ सुना जा रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, आज फिर वही है, इनके मन में एक भ्रम है कि ये विपक्ष के बहकाए हुए हैं, विपक्ष के कहने में आते हैं। किसान सबसे पहले सारी जो खाद्य पदार्थ होते हैं किसान के घर में पैदा होते हैं, और अपने घर में वो पीछे रखता है पहले समर्पित भाव से औरों की सेवा करने के लिए। नरसिंह जी, क्या लगता है, एक तरफ विपक्ष पार्टी आपका समर्थन करती है तो दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये महापंचायत कर रहे हैं तो कार्यक्रम में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे साथ समर्थन में सच में है तो भी हमारे साथ टेंट में आके बैठिए। लेकिन क्या लगता है कि एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये बीजेपी नेता हमारे हित में काम नहीं करती है। क्या लगता है, विपक्ष पार्टियों पर आप भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसी पार्टी हमारे बीच में आए जो देश का भला कर सके, हमारे हित में सोचे?
करिश्मा जी, मेरा आपको ये कहना है कि अभी उमेश जी कह रहे थे कि विपक्ष के बहकाए हुए हैं, देश का किसान किसान इनके बहकावे में नहीं है और ये कुछ लोग इनके बहकावे में आ रहे हैं, तो आज इनको बहकावा लग रहा है। दूसरे, आज 2014 में और 2019 में जब प्रधानमंत्री जी के 2 बार पूरे इलेक्शन हुए, तो उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, पहले भी 14 में भी, और इसके बाद 2 बार दूसरा कार्यकाल चला है, तो उस समय भी शायद विपक्ष ने बहका दिया होगा कि भाई आप बीजेपी को वोट कर दीजिए और उनको सरकार में ले आइए। तो ये शब्द इनके शब्द का उत्तर है कि उस समय किसने बहकाया। ऐसा नहीं है, किसान को कोई नहीं बहका सकता, किसान सब जानता है। अगर किसी से मांगता नहीं है, जितना झुकता जाता है तो उसको और ज्यादा दबाया जाता है। अपनी सरकार चुनने के बाद अपना अधिकार नहीं मांग सकते क्या? इस देश के अंदर जुल्म कर रहे हैं हम। नरसिंह जी, आप जब बीजेपी सरकार पर के कार्यालय पर शक कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, क्या लगता है विपक्ष दूसरी जो पार्टी है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप लगता है कि भरोसे लायक है? देखो, भरोसे लायक होते तो ये दिन देखने ना पड़ते, ना इन किसान संगठनों की जरूरत पड़ती। आज जो किसान संगठन बने हुए हैं, अगर लोकतंत्र के अंदर अगर सही रास्ते पर सरकार का ये चाल चलन होता, तो ये निजी क्षेत्रों में जो किसान संगठन या समितियां बनी हैं, इनकी जरूरत नहीं होती। सरकार ने कभी काम पहले संतुष्टिपूर्वक नहीं किया, ना आज मौजूदा सरकार कर रही है। दुख का ये बहुत बड़ा कारण है और ये अपनी मनमानी से कर रहे हैं, करते रहे। आगे ये सरकार कर रही है, आगे ये किसान तो अपना पिटता कुचलता रहा है। भैया, मौके पर जैसा समय होगा समय बताएगा, फिर किसी का मन होगा। चलिए उमेश जी, साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, आने वाले समय बताएगा क्या कुछ करना है किसानों को। जी, बहुत अच्छे किसान और सीधे साधे अच्छे व्यक्ति लगते हैं, आपकी बातों से भी लगता है कि बहुत अच्छे वो हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपसे के द्वारा कह रहा हूँ, लेकिन नरसिंह जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वो भी थोड़ा सा ध्यान दें और अपने जो इनके कुछ नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाएं। इस देश को 2014 में मैंने बार बार कहता हूँ कि देश के किसानों ने ही उत्साहित होकर के बनाया है और 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद 19 में 1.5 गुना ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री चुना है। तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा कुछ रहा है और ये निश्चित तौर पे है कि आज आजादी से आज तक किसानों को जो मिला है इन 7 सालों में वो कभी नहीं मिला है। कोई एक पैसा देने वाला नहीं था, लेकिन आज ये सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए दे रही है, कर रही है। वो उमेश जी, दूसरी अगर रोहतक की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एफसीआई कार्यालय के बाहर घेराव करेंगे, तो अगली रणनीति इनकी यही थी कि जिस तरीके से रोहतक में और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की पुलिस की तरफ से, क्या लगता है कि इतनी हिम्मत किसने दी है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने की? देखिए, ये एक बार चूके हुए हैं, प्रशासन को हम नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते सर? ये सरकार आपकी है ना, तो ऐसे बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाया जाएगा? जहां हत्याएं होती है, ऐसे घटनाएं सामने आती हैं, वहां पर तो मौजूदा स्थिति में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे किसानों के ऊपर हाथ उठाएंगे, वो भी बुजुर्गों पर। आप सुनिए करिश्मा जी, वो बिल्कुल गलत है। कोई भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। पूरी तरह से प्रदर्शन धरना चले और शासन प्रशासन, तो वो शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे थे, बुजुर्गों पर हाथ उठाया है, घायल हो चुके हैं कई बुजुर्ग। साफ तौर पर वो रोते रोते बोल रहे थे, पेंशन की हम डिमांड कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने बार बार कहता हूं कि ये कठपुतली बन चुके हैं विपक्षियों के। लाल किला पे जैसे हुआ हंगामा और करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदनामी करा दिया देश का। आज इसी तरह से इन लोगों ने, थोड़े से किसान जो प्रदर्शन करते हैं उनके साथ विपक्षियों के 500 लड़के मिल करके वो पूरी प्लान के तहत तोड़फोड़ करते हैं। उनको कौन रोकेगा? नरसिंह जी, क्या कुछ कहना है? क्या प्लानिंग के साथ ही प्रदर्शन करते हैं क्या? कुछ किसान ऐसे ही हैं जो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे घुसे हुए घुसपैठियां हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, जो नुकसान करते हैं भारत की संपत्ति। नरसिंह जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब दीजिए। जी, मैं कह रहा हूँ करिश्मा जी, मेरा उमेश जी से कहना है कि जो कह रहे हैं वो सही है। उनका कहना आज हम सही मान रहे हैं, क्योंकि हमने इनको वोट किया है और हम ही अपने को लाए हैं, तो अपने से हम कह नहीं सकते, अब मांग नहीं सकते। अब हमको तो जूता भी खाना है, लाठी भी खानी है और देशद्रोह का भी हमको इनाम मिलना है। सामर्थ को ना कोई दोष घुसाई, सामर्थ्यवान को दोष है ही नहीं। भाई, दोषी तो इस देश का किसान है, जो उसने किसान के घर में जन्म लिया है, कमजोर बना है, उसके पास रहने को मकान नहीं है,
अपने बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम नहीं है। आज उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है, सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त देकर 6 हजार रुपए किसान के खाते में दिए। तो ये कम से कम भीख मिल रही है किसान को, बहुत बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने। डीजल को देख लीजिए, आज 80 रुपए से ऊपर चल रहा है डीजल। डीएपी के दाम एक साथ 600 रुपए कुंटल से ऊपर जाके बढ़ गए हैं। कौन सी जिन्स पर इन्होंने 600 रुपए बढ़ाए, आज तक भी बढ़ाए कि किसी फसल में पैसे 600 रुपए। नरसिंह जी, विपक्ष पार्टी की अगर बात करें, जहां कल महापंचायत थी हरियाणा के जिंद में, उन्होंने महापंचायत की, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि आगे अपनी रोटियां सेकने की कोशिश तो की जा रही थी राजनीति में एंट्री करने के लिए वापस एक बार हर जगह, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं ना। विपक्ष पार्टी अगर आपके साथ है तो सर्दी, जिस तरीके से सर्दी पूरी आपने निकाल दी, टेंट में ठिठुरती हुई ठंड के बीच में आप प्रदर्शन कर रहे थे, उस बीच में तो नहीं आए। करिश्मा जी, किसान का कोई साथी नहीं है, सब अपना अपना मौका तो देख साफ रहे तौर हैं। पर बोल दीजिए ना कि इसमें कार्यक्रम में शामिल मत होइए, साफ तौर पर बोल दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम यही विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी को, एक अच्छा सूझबूझ और बहुत योग्य प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर आप उन्होंने 2-2 हजार रुपए की हमको भीख दी है तो हमको भीख बंद करके हमारा एमएसपी का कानून बना दो, ये सब कुछ अच्छा रहेगा, किसान के हित में रहेगा, देश के हित में रहेगा। नरसिंह जी, उमेश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी जो पार्टी है अगर वो आपके समर्थन में है तो आपकी ऊपर आवाज उठाए आपके हक में, लेकिन लग नहीं रहा। एक के बाद ऐसी ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है, शायद ऐसे लग भी रहा है कि आपको बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा रहा है या आप किसी और के भड़काए में आ रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, बीजेपी पार्टियों को कहना है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि समाधान जल्द से जल्द निकला जाए। 131 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को, आप किसी की ना सुनकर बीजेपी सरकार और किसान नेता एक साथ बैठिए, वार्तालाप कीजिए शांतिपूर्वक। अरे हम कह रहे हैं, हमको किसी से वार्ता करने की या किसी के मेज पर बैठने की, किसी के ऑफिस में जाने का शौक नहीं है। किसान तो मिट्टी में रहने वाला, खेत में रहने वाला, हवा धूल में रहने वाला है। प्रधानमंत्री वहीं से कहते हैं आपकी मांग मान ली गई, एमएसपी को कानूनी गारंटी बना दिया जाएगा, कर दें घोषणा आज ही। चलिए नरसिंह जी, समय का अभाव है, उमेश जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। समाधान के बताइए, वो घड़ी कब आएगी, समाधान जो निकल पाएगा? निवेदन है कि वो अपना जो भी इनका प्लान है एक लिस्ट बनाए और सरकार को सौंपे और डेट रख के वार्तालाप। सरकार इंतजार कर रही है, बार बार कह रही है, केवल बहकावे में ना आए, तोड़ फोड़ ना करें, भारत के जनता का नुकसान न करे, संपत्ति का नुकसान न करें, वो अपना नुकसान है। इस सही रास्ते पे आए, गलत आरोप न लगाए, गलत उससे कंफ्यूजन ना हो और एकदम सरकार को जो है माननीय कृषि मंत्री जी को एक अपना लेटर सौंपे और डेट रखा जाए, बैठ के वार्ता होके इसका समाधान निकाला जाए। मेरा ये किसानों से अनुरोध है। चलिए उमेश जी और नरसिंह जी, समय का अभाव है तो आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि रोहतक में किसानों के ऊपर पुलिसकर्मियों की तरफ से किया गया लाठीचार्ज से कितना असर अब सरकार पर देखने को मिलेगा। तो आज इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।